हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 6.4 आर डी शर्मा क्लास 10। तो भाई साहब देखो, इसके अंदर एक टॉपिक होता है जिसको सेंट्रोइड बोला गया है। उस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। ठीक है, अब वो सेंट्रोइड ट्राइंगल के वर्टिसेस से कैसे आता है, या ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से क्या रिलेशन रखते हैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स, ये बात हमें सीखनी है। अब ये बात अगर तुम लोगों ने मेरे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो 6.3 के अंदर कुछ क्वेश्चंस, लास्ट के क्वेश्चन किए थे ना, दो क्वेश्चंस में हमने इसके ऊपर पूरा डिस्कशन किया था। तो मैं आपको फिर से थोड़ी सी बात तो जरूर बताऊंगा, ऐसे तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड लेने की कोशिश करता हूँ कि वो जल्दी से आ जाए अपने पास। कैसे आएगी भाई, एक बार रुको भाई, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। ये इससे पहले लेनी है, तो ये न्यू स्लाइड आ गई। ओहो, ये तो कुछ और ही आ गई। एक एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, अब सही है। नाउ लिसन, देखो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ध्यान से सुनना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के लिए नहीं बट कॉन्सेप्ट के लिए। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ठीक है ना। इस ट्राइंगल का नाम है ए, बी और सी। इस ट्राइंगल में अगर आपने ए से एक मीडियन ड्रॉ की बी सी पे, जो डी है, सिमिलरली बी से एक मीडियन ड्रॉ की जो ई है, और सी से एक मीडियन ड्रॉ की जो एफ है। अब देखो ये सारे एक ही पॉइंट से होके जाएंगे यहाँ पे, जिसको पॉइंट जी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। अब ये जो सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट है जो मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। ये बात ध्यान से सुननी है, सभी मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। तो जो सेंट्रोइड होता है ना, इसको अगर आप वर्टेक्स से ज्वाइन करोगे तो वो लाइन बड़ी होगी, और इसको अगर मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे वो लाइन छोटी होगी। बात थोड़ी सी ध्यान रखना, दिख भी रहा होगा तुम्हारे को। तो ये मीडियन है भाई, देखो मैं इक्वल पार्ट्स बना देता हूँ। अब तुम्हें क्या करना होता है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। आपके पास अगर इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और इसके कोऑर्डिनेट x3, y3 है। ठीक है, तो आपको इस डी पॉइंट के, या फिर इस ई पॉइंट के, या फिर इस एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। अगर आप तीनों में से किसी एक को निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे भाई, इसका मिड पॉइंट है तो आप लिखेंगे x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा बच्चा। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स के सम का डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही ये कैसे आएगा भाई साहब, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 आएगा ऐसे। अब आपके पास रेशियो है और एक लाइन है जिसका नाम यहाँ पे एक बार के लिए मैं 80 से बता रहा हूँ, और यहाँ जी है। 2:1 है, आपके पास ए के कोऑर्डिनेट है और डी के कोऑर्डिनेट है, तो आप जी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि नहीं। तो हमेशा जी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे ये समझना है। ये आएंगे जो ट्राइंगल है उसके वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं उनका सम, एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाय 3, वाई कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाय 3। ये एक फॉर्मूला बन जाता है। ये क्या बन गया, फॉर्मूला। कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट ए बी सी है, और उसके वर्टेक्स, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, तो उस पर्टिकुलर ट्राइंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होंगे। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स तुम बुक में देख सकते हो और उनसे कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। ये एक्सरसाइज 6.3 की बात हम कर रहे हैं, 6.4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर बताया गया है सम एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो सेंट्रोइड में एक इसकी एप्लीकेशन बताई गई है जिसके अंदर ये कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं। ठीक है, अब बात समझो। मैंने डी से निकाला, आप बी से निकालो, आप सी एफ से निकालो, यही निकल के आएगा। ठीक है, तो ये बात हमने कहाँ की है, 6.3 के लास्ट क्वेश्चंस में की है। मैं क्वेश्चन नंबर बता भी देता हूँ, 35 और 36 में की, आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 6.4। देखो इसके अंदर मैंने आपकी 5 मिनट ली हैं, जो बातें तुम्हें रिक्वायरमेंट थी वही बताने के लिए ली हैं, ज्यादा नहीं ली है भाई। ठीक है, नाउ फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। मैंने कहा ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो मेरे पास x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू -1 है, और x3 की वैल्यू 3 है। y1 की वैल्यू 4 है,
y2 की वैल्यू -1 है और y3 की वैल्यू कितनी है -2 है। क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो सेंट्रोइड के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। तो +1 -1 +3 डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा 3/3 इज 1। ठीक है भाई, आंसर आ रहा है क्या? 1 आ रहा है। नाउ आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y के लिए आप लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, 4 -1 -2/3। तो देखो ये हो गया 4 -3/3, जिसको 1/3 लिखोगे। तो इसका मतलब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए? 1,1/3। कई बच्चे यहाँ से 3 को 3 काट देते हैं, उनका भगवान भला करे, काटना नहीं होता है, ठीक है ना, जब तक प्लस माइनस होता है न्यूमरेटर में। मल्टीप्लाई है तो काट सकते हो डिनोमिनेटर से, अगर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई में है तो। ध्यान से सुन लेना भाई, ये गलती बहुत से बच्चों से होती है, तो इस गलती को सुधार के रखो। क्लियर है भाई यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकता है मुझे। नेक्स्ट इसी का भाई दूसरा पार्ट है। ये वर्टेक्स ए ले लो, इस वर्टेक्स को बी ले लो और इस वर्टेक्स को सी ले लो। तो बताइए x1 की वैल्यू क्या है? -2। x2 की वैल्यू, सेकेंड वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट +2, थर्ड वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 4, y1 3, y2 -1, y3 0। तो आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है किसका? सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड का क्या निकालना है? x कोऑर्डिनेट। तो क्या लिखोगे भाई? -2 + 2 + 4 डिवाइड बाय 3। तो आंसर आया 4/3, क्योंकि ये तो 0 हो गया। फिर y निकालोगे तो क्या लिखोगे? 3 -1 + 0/3 इज 2/3। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए? 4/3, 2/3। क्लियर है ना? देखो कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने एक बात पढ़ी है जिसमें हमने 5 मिनट लगाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। टू वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस एंड दिस। हमने कहा देखो, एक तो ए वर्टेक्स दे रखा है 1,2 और एक बी दे रखा है। अब सर आपको कैसे पता चला है बी दे रखा है? मैंने कहा बात तो सही है, मेरे को कैसे पता चला है बी दे रखा है? क्या पता है सी दे रखा हो? आपने भी कहा बात तो सही है सर। फिर मैंने कहा रुको, एंड इट्स सेंट्रोइड इज एट ओरिजिन, मतलब एक ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, मान लो ऐसे, मान लो कैसे भी मान लो भाई। तो जिसका ये जो पॉइंट है ये क्या है? सेंट्रोइड है। ओरिजिन क्या है? सेंट्रोइड है। अब अगर आप मुझे कहो सर नहीं प्रॉपर बनाओ थोड़ा सा, मैंने कहा देख, ध्यान से देख, ये आपका एक ग्राफ होगा, कार्टेशियन प्लेन होगा। 1,2 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा लगभग 1,2, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा ना, तो ये ए हो गया। बी कहाँ मिलेगा? 3,5 पे, 3,5 पे, ये बी हो गया। तो आपने कहा ये तो सर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना आपको? मैंने कहा नहीं। तो बोले सेंट्रोइड कहाँ हो सकता है सर? तो ये तो कल थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ गए हम। 1,2 3,5, तो ट्राइंगल कैसे बनाए बाबा? 1,2 3,5, तो सेंट्रोइड के लिए ट्राइंगल तो कुछ मतलब अलग ही बनेगा यार यहाँ से तो, है ना? पर मेरे हिसाब से छोड़ो, अपन कोऑर्डिनेट पे जाते ही नहीं है। नहीं अपन जाएंगे ही नहीं। तो हमने कहा देखो, ये थोड़ी सी ऊपर से जा रही बात है ना, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x3, y3। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या है भाई? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है 0,0, क्योंकि वो ओरिजिन पे है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, हमने लेट कर रखा है। अब मुझे बताओ x1 कितना है? 1, x2 कितना है? 3, और x3 कितना है? x3 है। y1 कितना है? 2, y2 कितना है? 5, और y3 कितना है? y3 है सर। तो x कितना है? 0, y कितना है? 0। तो x का एक फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड का, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3। तो आपने कहा 0 = 1 + 3 + x3 डिवाइड बाय 3। तो ये 3 तो 0 के पास चला गया, तो 4 + x3 0 हो गया। तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई? -4। मतलब थर्ड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना है? -4। y भी यही होता है, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। तो आपने कहा 0 = 2 + 5 + y3 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से आया 7 + y3 is 3, 0। तो y3 आ गया -7। उम्मीद कर रहा हूँ आगे तो नहीं आया होगा, मैं नहीं आया। तो नाउ
सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए -4, -7, जो एकदम से सही है। ठीक है ना। तो अब मैंने कहा देखो 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 एक बात देखो, कुछ तो गड़बड़ है ना इसमें, क्योंकि ए यहाँ रहा है और 3, 5 बी यहाँ रहा है और सी यहाँ रहा है। तो ऐसे ट्राइंगल बनाया तो सेंट्रोइड बाहर हो सकता है क्या? बोले सर सेंट्रोइड बाहर कैसे हुआ सर? ठीक है ना। एंड इट सेंट्रोइड इज एट ओरिजिन। अच्छा, अरे अरे रुक, ओ भाई रुक, ये सी यहाँ नहीं है, सी यहाँ है। तो ऐसा पॉसिबल -4, रुको थोड़ा सा समझाता हूँ। -4 यहाँ मिलेगा और -7 यहाँ मिलेगा। तो बाई चांस ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है, ऐसे आके और इससे ऐसे जाके और इससे ऐसे जाके, ऐसा थोड़ा सा पॉसिबिलिटी लग रहा है, थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल if two of its vertices are this and this and centroid is at the origin। वही सेम क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है और ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड जी है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। तो भाई साहब आपके पास x1 गिवन है -3, x2 गिवन है 1 और x3 आपने क्या ले लिया, x3 ले लिया। सी वर्टेक्स आपने क्या ले लिया, x3, y3। तो यहाँ से आपके पास y1 कितना है, 1 है, y2 कितना है, -2 है और y3 कितना है, y3 है और x कितना है, 0, y भी कितना है, 0। तो मेरे बच्चे बोलेंगे x का फॉर्मूला लगाओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। तो 0 इक्वल्स टू -3 प्लस 1 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से आया -2 प्लस x3 ये 0, तो x3 की वैल्यू आ गई +2। x3 की वैल्यू कितनी आ गई, +2। -3 दे रखा है, 0 दे रखा है, मैंने एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना भाई। ठीक है, -3 और ओहो ओहो, गलती कर दी, x2 गलत कर दिया, गलत, क्योंकि आंसर मैच नहीं हुआ, मेरे को पता चल गया ना, इसी वजह से मैंने यहाँ पे गलती कर दी। x2 की वैल्यू 0 है, देखो भाई ये रहा 0, y1 सही है, y2 सही है, हाँ। तो नाउ आप वैल्यू पुट करो, 0 इक्वल्स टू -3 प्लस 0 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से आया -3 प्लस x3 0, तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, +3 आ गई, ये ध्यान से। नाउ y क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 होता है बच्चा। तो 0 इक्वल्स टू 1 -2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये तो 0 के पास चला गया। -1 प्लस y3 कितना हुआ तुम्हारा, 0। तो y3 कितना लिखोगे भाई, +1। सेम क्वेश्चन था ना। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 3, 1, जो एकदम से सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट, ए एरा बी एरा are the two vertices of a triangle ABC whose centroid G has the coordinate this one and this one। Find the coordinate of the third vertex C। अब क्यों यार, सेंट्रोइड जो G है वो ओरिजिन नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, अब तो ठीक है। A क्या है, 3, 2, B क्या है, -2, 1 और G क्या है, 5/3, -1/3। और हम C कितना ले लेंगे, x3, y3। तो बेसिकली x1 कितना है, 3 है, x2 कितना है, -2 और x3 कितना है, x3 है। y1 2 है, y2 कितना है, +1, y3 कितना है, y3 है सर। मैंने कहा x कितना है, 5/3 है और y कितना है, -1/3 है। तो x का फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। तो मैंने कहा देख यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 5/3 इक्वल्स टू 3 -2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 इक्वल्स टू आएगा 1 प्लस x3 और यहाँ से आप x3 की वैल्यू लिखोगे तो 5 - 1 आएगा, दैट इज 4। तो x3 कितना है तुम्हारा, 4। क्लियर है सबको भाई। नाउ अब हम थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं और थोड़ा साइड में चलते हैं, जगह मिल जाएगी। नाउ y क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 होता है सर। मैंने कहा y की वैल्यू कितनी है बाबा, -1/3
2 प्लस 1 प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई थ्री, 3 से 3 फिर काट दो, -1 इक्वल्स टू 3 प्लस वाई थ्री आ रहा है, और यहाँ से वाई थ्री की वैल्यू क्या आएगी, -1 -3, तो वाई थ्री आ गया -4। तो आपके पास जो सी वर्टेक्स है, थर्ड वर्टेक्स, जिसको हम बोलेंगे थर्ड वर्टेक्स, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बाबा, 4 कोमा -4। क्लियर हो पा रहा है भाई? किसी को कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है तो बता सकता है मुझे, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, सोचवाएगा तो जरूर हमसे सोचवाएगा। इफ दिस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है -2, 3 ले लो, इधर 4, -3 ले लो, और इधर 4, 5 ले लो। ठीक है, बट ये ऐसे नहीं लेके ऐसे ले ले तो अच्छा रहेगा ना मेरे हिसाब से। नहीं, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, कैसे भी लोगे तो भी आंसर तो आएगा, बट मेरे को थोड़ा ऐसा लगा ये 4, -2, 3। क्यों? क्योंकि ये देखो, आपको लग रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर ये नीचे लग रहा है 4, -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 4, 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस टाइप से डायग्राम बन रहा है। ठीक है ना? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के बताने। तो हमने कहा यार अभी हमारे पास तो x1 y1 वो तो है ही नहीं, तो हम तो फंस गए। मैंने कहा हाँ यार, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तो है ही नहीं, तो क्या करें? सबसे पहले ये पता करें, फिर सेंट्रोइड पता करें, या फिर कुछ और करें? तो आप सही सोच रहे हैं बेटा, सबसे पहले आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकालने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आप एक बार इसको समझो d, इसको समझो E, और इसको समझो F। तो आपको सबको पता है D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, बताया है उसने। तो आप बताओ, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इज 4, है ना, एंड y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इज -3। अब हमने ये ना एक क्वेश्चन पहले किया ऐसा, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 8 लिखोगे, 4 2 8, ये एक आपकी एक इक्वेशन होगी। सिमिलरली यहाँ पे आप लिखोगे y2 प्लस y3 इक्वल्स टू -6, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है ना? सिमिलरली आप बोलोगे सर ई पॉइंट से भी कुछ निकाल सकते हो, मैंने कहा हाँ, क्या? बोले सर x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इज 4, y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इज 5। तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 8, ये एक इक्वेशन, y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 10, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ देखो सर, आप ना ई के बाद में इससे भी तो निकाल सकते हो, एफ से भी। तो मैंने कहा क्या, कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इज -2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इज +3। नाउ बेटा x1 प्लस x2 इज 4, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 6। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नाउ अब देखो, आपके पास x की 3 इक्वेशंस है ना, 1 2 3, और y की 4 5 6, 3 इक्वेशंस इसकी। तो देखो एक तरीका क्या है, 1 2 3 को ऐड करो, x1 x2 x3 में एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसमें 1 की वैल्यू पुट कर दो, मतलब x2 और x3 की वैल्यू पुट कर दो तो x1 आ जाएगा। x1 आने के बाद x1 की वैल्यू 2 में पुट कर दो तो x3 आ जाएगा। फिर x3 की वैल्यू 1 में पुट कर लो, या फिर x1 की वैल्यू 3 में पुट कर लो तो x2 भी आ जाएगा। एक तो वो तरीका है। दूसरा क्या है, इनमें से कोई एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो। जैसे मान लो मैं ऐसे करता हूँ, मैं ना दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, एक पार्ट को मैं एक तरीके से, दूसरे को दूसरे पार्ट तरीके से, जिससे तुम्हारे को दोनों तरीके क्लियर रहें दिमाग के अंदर। एक पहले वाला क्वेश्चन, पहले भी एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही करवाया था तुम्हें, अब जो रेगुलर देख रहा है उसको तो याद होगा। मान लो मैं ऐसे कहूँ, ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो मेरे को बताओ क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि x1 प्लस x2 प्लस, ये मैंने इसको लिख लिया,
x1 प्लस x3, ये मैंने थर्ड को सेकंड को लिख लिया, फिर मैंने लिखा फर्स्ट को, तो x2 प्लस x3, LHS ऐड हो गए तो RHS क्या आएगा, 4 प्लस 8 आएगा। तो देखो x1 दो बार है तो 2x1 हो गया, x2 भी 2 टाइम है 2x2, और x3 भी 2 टाइम है 2x3, इक्वल्स टू 16 प्लस 4 20। सब में से 2 कॉमन लेके डिवाइड में भेज दूं तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा बच्चा। क्या आ गया रे भाई, 10 आ गया भाई। नाउ ये 10 आ गया बेटा। अब क्या करोगे, तो देखो हमारे पास आया x1 प्लस x2 प्लस x3 इज 10। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की यहाँ पे यूज में लूँ बाय फर्स्ट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x2 प्लस x3 की जगह 8 रख दो, तो मैंने कहा इन दोनों की जगह 8 रख देता हूँ। तो x1 प्लस 8 इक्वल्स टू क्या आ गया, 10। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 10 माइनस 8 इज 2। ध्यान से देखना, x1 की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब ये जो x1 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ, तो बाय 2, तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस x3 इज 8। 2 उधर आके माइनस होगा तो x3 की वैल्यू आएगी 8 माइनस 2 दैट इज 6। x3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब मैं इस x3 की वैल्यू या x1 की वैल्यू, मेरा मन करे वहां कर देता हूँ। चलो मैं x1 की वैल्यू इक्वेशन 3 में कर देता हूँ, तो बाय 3। तो आप क्या लिखोगे, 2 प्लस x2 इज 4, तो x2 की वैल्यू आएगी 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। x2 कितना आ गया, 2 आ गया। ये तो एक तरीका है, इस तरीके से तुम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो, आपके पास इक्वेशन 4y2 और y3 में है, बट इक्वेशन 5 किस में, y1 और y3 में है। तो मैं ऐसे करता हूँ, बाय इक्वेशन 3, क्या है मेरे पास इक्वेशन 3, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू क्या है, 4 है। मैं यहाँ से सॉरी 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 इक्वेशन 3 नहीं लेंगे बच्चा, 6 लेंगे। क्या लेंगे, 6, y की चाहिए ना अपने को। तो इक्वेशन 6 क्या है आपकी, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 6 है। मैं यहाँ से y1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, 6 माइनस y2। ये कहाँ रख देता हूँ मैं, अरे 6 माइनस y2, y1 की वैल्यू कहाँ रख देता हूँ, 5 में रख देता हूँ। तो बाय इक्वेशन 5 आप क्या लिखेंगे, y1 की जगह लिख दो 6 माइनस y2 प्लस y3 इज 10। तो ये बन गया माइनस y2 प्लस y3 इज 10 माइनस 6 माइनस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 4। ये नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 7। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7 को सोल्व कर सकता हूँ, सेम वेरिएबल में है। तो इसके नीचे लिख देता हूँ y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 6। दोनों को ऐड कर लूँ इक्वेशंस को, क्यों, क्योंकि y2 से y2 कट जाएगा, ये माइनस का है प्लस का। तो 2y3 किसके इक्वल आ गया, 10 के। मैं आगे तो नहीं आया होगा अभी तक, नहीं ना। y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/2 इक्वल्स टू 5। y3 कितना आ गया, 5 आ गया। अब मैं यहाँ कर लेता हूँ जगह बचाने के लिए, क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, देखो सर, बाय इक्वेशन 1, 1 नहीं 4, फोर्थ इक्वेशन में y1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। कर सकता हूँ क्या भाई, y2 की, y3 की, तो y2 प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 6। तो y2 की वैल्यू क्या आएगी, -6 माइनस 5 इक्वल्स टू -11। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ सर। अब मैं y2 की वैल्यू या फिर y3 की वैल्यू 5 में रख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 5, y1 प्लस y3 मेरा है 5 इक्वल्स टू 10। तो y1 कितना आएगा, 10 माइनस 5 दैट इज 5। तो y1 कितना आ गया, 5। तुम्हारे पास y1 है, y2 है, y3 है, x1 है, x2 है और x3 है, सब आ गए। दैट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर है यहाँ तक भाई, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ और यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। देखो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो 2 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 3, तो दैट इज 10/3। क्या आना चाहिए आंसर, 10/3, जो गलत आ रहा है, जो क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गलती करके आए हैं अपन। मैं एक बार चेक करूंगा भाई साहब दोबारा इसको कहाँ गलती की है। ठीक है, यहाँ तक छोड़ के एक मिनट का टाइम दो, मैं चेक करके बता देता हूँ।
देखो मिस्टेक एक हुई अपने से छोटी सी, कहाँ हुई पता है? यहाँ हुई, दिख रहा है? ये दिख रहा है, मैं मार्कर हिला रहा हूँ, देखो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। ये देखो यहाँ हुई अपने से मिस्टेक कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू +4, यहाँ -2 था, -2 को +2 से करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा? +4 नहीं आएगा सर, -4 आएगा। क्या बात समझ में आ रही? समझ में आ रही? यस सर। बोले सर एक काम और भी कर सकते हो क्या? मैंने कहा क्या? एक बच्चे ने मेरे को कहा, सर आपने जो बातें समझाई वो सही थी, कोई गलत नहीं था। तो बोले इससे x1 x2 की वैल्यू सब गलत आई है? बोले हाँ। तो एक काम करो। मैंने कहा क्या करूँ बता भाई। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप करना क्या चाहते थे? मैं कहा कि मैं ओवरऑल मेरे को क्या चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3। बोले सर यहाँ ही तो आ रहा था। मैंने कहा हाँ यार, तो यहाँ पे आप -4 लिखोगे तो ये 620 नहीं आएगा। 8 और 8 16 में से 4 माइनस करो भाई, कितना आ रहा है? 12। और 12/2 कितना होता है? 6 होता है। तो 10 की जगह क्या लिख दो? 6 लिख दो। ओके। मेरे बच्चे ने कहा सर आपने x1 प्लस x2 प्लस x3 निकाल लिया, ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या आएगा? मैंने कहा इन सबको इरेज कर दूं मैं? बोले हाँ सर यही करवाना चाहता था। मैंने कहा अभी कर देता हूँ। देखो भाई, आपको सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 तो चाहिए। वो कहाँ से आ रहा है आपको? जब आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 को ऐड कर रहे हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 आ रहा है। जो बताया वो गलत नहीं है, बट थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है। और करते कर क्या रहे हैं अपन? अपन सेपरेटली x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकाल रहे हैं, जो अपने को निकालने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। ठीक है ना? बट चलो अच्छी बात है, मैंने कुछ समझाया तुम्हें जो काम आएगा तुम्हारे को। एक मिस्टेक थी, उसको थोड़ा संभाल लेना भाई। बाकी मेरे को पता था इतना बड़ा नहीं बताना चाहिए था, बट कोई नहीं यार, कभी कभी दिमाग से शॉर्टकट निकल जाता है मेरे लिए, है ना? मेरे को यही तो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि शॉर्टकट दिमाग से निकल जाता है। लॉन्ग कट आराम से समझा देता हूँ मैं तुम्हें, कितना ही समझवा लो से। ठीक है ना? चलो फिर, अब मेरे बच्चे ने मेरे को बता दिया, मैं उससे कर लूँगा क्या कि सर ये तो 6 आ गया, ठीक है। आप एक काम करो, ऐड करो फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स इक्वेशन को। मैंने कहा y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 6 माइनस के प्लस का 10 प्लस का 6, 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ से आएगा 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल्स टू 10। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू आएगा 10/2 5। आपके पास y1 y2 y3 भी हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 भी हैं। तो x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। तो आप लिखोगे 6/3 इट इज 2। y निकालने के लिए क्या करोगे? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो लिखोगे बेटा 5/3, जो 5/3 रहेगा। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके? 2,5/3, जो हमारा एकदम से सही आंसर। उम्मीद करता हूँ तो मेरे को बातें समझ में आई होंगी। जो एक्स्ट्रा बताया वो भी समझ में आया होगा कि एक्स्ट्रा क्या बता दिया सर आपने। x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकालना बता दिया, जो काम आ सकता है। ऑब्वियसली प्रीवियस एक्सरसाइज में काम आया भी था हमारे को। ठीक है, तो चलो फिर ये हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होती है। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल बचता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, वो समझना है अपने को। और फिर भी किसी को कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकता है। और लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।